नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। आप देख रहे हैं 7 बजे 7 सवाल। पूरा देश इन दिनों 22 जनवरी की बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहा है। इस दिन अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने वाला है, जिसको लेकर पूरी दुनिया की निगाहें अयोध्या पर टिकी हुई है। लेकिन इस खास मौके का फायदा उठाने की कोशिश कुछ ठग कर रहे हैं। ये ठग अलग अलग तरीकों से श्रद्धालुओं को झांसा दे रहे हैं। तो हमारे आज के सवाल इसी मुद्दे पर होंगे। हमारा आज का पहला सवाल है कि राम मंदिर के नाम पर कैसे की जा रही है साइबर ठगी। देखिए, ये जानना आपको बेहद जरूरी है। कई तरीके से लोगों को ठगने की कोशिश साइबर ठग कर रहे हैं। वीआईपी एंट्री के नाम पर तो क्यूआर कोड के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाकर उनसे पैसे ऐंठे जा रहे हैं। अयोध्या पर इन दिनों पूरी दुनिया की निगाहें हैं। यहाँ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान शुरू हो चुका है। बाईस जनवरी को होने वाले कार्यक्रम को लेकर राम भक्तों में जबरदस्त उत्साह है। हर कोई इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनना चाहता है, लेकिन भक्तों की इसी चाहत को निशाना बनाने में जुटे हैं साइबर जालसाज। दुनिया के सबसे बड़े आयोजनों में से एक 22 जनवरी को होने वाले आस्था के इस महाकुंभ में जहां हजारों की संख्या में मेहमान पहुंचेंगे, वहां पर होने वाले कार्यक्रमों के नाम पर भक्तों को चूना लगाने के लिए ठगों के कई गिरोह सक्रिय हो चुके हैं। श्रद्धालुओं को ठगने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया जा रहा है। इसके लिए साइबर ठग उन लोगों को निशाना बना रहे हैं जो 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले भव्य कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं। भक्तों की भावना का फायदा उठाते हुए साइबर ठग वीआईपी दर्शन से लेकर होटल के अरेंजमेंट समेत फ्री में मोबाइल रिचार्ज करने तक के नाम पर लोगों को झांसा दे रहे हैं। 22 तारीख राम मंदिर के इनॉग्रेशन को लेके हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो स्कैमर्स हैं वो लोगों को ठगने में लगे हैं। एक तरीके से क्यूआर कोड का इस्तेमाल करके डोनेशन मांगा जा रहा है, तो दूसरे ओर हम देख रहे हैं कि व्हाट्सएप में वीआईपी इनवाइट के नाम पे लोगों को ठगा जा रहा है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख निर्धारित की गई 22 जनवरी को और इस दिन अयोध्या में पीएम मोदी समेत देश दुनिया से आने वाली कई महत्वपूर्ण हस्तियां मौजूद रहेंगी। लिहाजा मुख्य कार्यक्रम में केवल उन्हें ही शामिल होने का मौका मिलेगा जिनके पास इस कार्यक्रम का न्योता होगा। लेकिन ठगों ने तो भक्तों को धोखा देने के लिए व्हाट्सएप पर वीआईपी इनवाइट स्कैम चालू कर दिया है। इसके तहत लोगों को एक मैसेज मिलता है कि उन्हें एपीके फाइल भेजी जा रही है और अगर वो फाइल डाउनलोड करेंगे तो उन्हें कार्यक्रम का निमंत्रण पत्र मिल जाएगा। लेकिन साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स इस तरह की फाइल्स को लेकर लोगों को सावधान कर रहे हैं, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया तो उनके फोन का कंट्रोल हैकर्स के हाथों में जा सकता है। जो भी लोग इस समारोह में सम्मिलित होना चाहते हैं, उन्हें व्हाट्सएप पे या फिर जहां पे भी आप ब्राउज कर रहे हैं एक मैसेज आता है कि आपको एक डाउनलोड फाइल करनी है। उस फाइल को कहते हैं .apk फाइल। किसी भी लिंक पे आप क्लिक करें, .apk फाइल एंड्रॉइड पैकेज फाइल है। जब आप इसे क्लिक करेंगे तो आपका सारा डेटा चोरी हो जाता है। इसके अलावा प्रभु राम के प्रति लोगों को भक्ति का फायदा उठाने की भी कोशिश साइबर ठग कर रहे हैं। इसके तहत यूजर्स को क्यूआर कोड मिल रहे हैं। इन क्यूआर कोड्स को राम जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम पर भेजा जा रहा है। यूजर से इस क्यूआर कोड को स्कैन करके मंदिर के नाम पर दान करने के लिए कहा जा रहा है। ट्रस्ट ने ऐसी किसी भी डोनेशन स्कीम को चालू करने से इनकार कर दिया है। मतलब साफ है कि ये भी श्रद्धालुओं को ठगने का एक जाल भर है। ठगी की लगातार मिल रही शिकायतों को देखते हुए पुलिस भी अब लोगों को ऐसे फेक मैसेजेस से सावधान रहने की अपील कर रही है। तो लोगों से हम लोग अपील करते हैं कि ऐसे किसी भी तरीके के जो फ्रॉड इस तरह से लालच देते हैं, उस लालच में ना पड़े। कहीं भी अगर कोई चीज आपको कंफ्यूजन हो तो किसी भी चीज के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जानकारी प्राप्त करनी चाहिए।
अगर आप जितना ही अवेयर रहेंगे उतना ही ऐसे फ्रॉड केसेस से बच पाएंगे। राम के नाम पर हो रही ठगी से सरकार भी वाकिफ है और सरकार ने पुलिस से ऐसे ठगों की पहचान कर उन पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली से श्रेया चटर्जी और जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। 22 जनवरी को होने वाले कार्यक्रम के लिए देश विदेश की चुनिंदा हस्तियों को न्योता दिया गया है और बिना न्योते किसी का मुख्य कार्यक्रम में शामिल होना मुमकिन नहीं है। लेकिन इसके बाद भी कई ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पर भ्रामक जानकारियों के साथ कई दावे किए जा रहे हैं। तो हमारा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि प्रसाद के नाम पर हो रही ठगी में क्या ई-कॉमर्स वेबसाइट्स भी शामिल हैं? आपको हम बता दें कि मंदिर के प्रसाद डिलीवरी के नाम पर लोगों को झांसा दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद उनको मुफ्त प्रसाद डिलीवर किया जाएगा। अयोध्या में होने वाले कार्यक्रम को लेकर साइबर ठगों ने इंटरनेट पर ऐसा जाल बिछा रखा है जिसमें श्रद्धालु आसानी से फंस जा रहे हैं। साइबर ठग सोशल मीडिया के अलावा ई कॉमर्स के माध्यम से भी भोले भाले भक्तों को झांसा दे रहे हैं। इन दिनों ई कॉमर्स वेबसाइट पर कुछ कंपनियां रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के प्रसाद कस्टमर्स तक पहुंचाने का दावा कर रही हैं। कुछ कंपनियां तो प्रसाद फ्री में भी पहुंचाने की बात कह रही हैं और इसके लिए वो केवल 51 रुपए डिलीवरी फीस के नाम पर मांग रही हैं। कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ये क्लेम कर रहे हैं कि वो मुफ्त में प्रसाद भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और Amazon जैसे साइट्स पे भी कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस है या फिर ऐसे कोई कंपनीज है जो ये क्लेम कर रहे हैं कि वो राम मंदिर का प्रसाद घर तक पहुंचाएंगे। ये लोगों को बताना जरूरी है कि राम मंदिर ट्रस्ट से ऐसा कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर कोई टाई अप किसी ऐसे संस्थान के साथ नहीं किया गया है। सोशल मीडिया पर ऐसी कंपनियों के दावे वायरल हो रहे हैं जिसमें ये कंपनियां प्राण प्रतिष्ठा के दिन के प्रसाद को भेजने का दावा कर रही हैं। लेकिन आयोजकों ने प्रसाद को लेकर ऐसी किसी भी कंपनी के साथ किसी भी तरह से टाई अप होने से इनकार किया है। अभी जो प्रसाद वाली बात है ये और ज्यादा भ्रमित करने वाली बात है। मुझे लगता है कि ये अलग अलग तरीके से लोगों को उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाली बात जैसी लग रही है, खासकर तब जब ये प्रसाद की बात कर रहे हैं कि 22 तारीख को डिलीवरी हो जाएगा। भाई 22 तारीख को तो कोई घुस नहीं पाएगा वहां पर, डिलीवरी कैसे हो जाएगा? मुझे समझ में नहीं आता कि 22 तारीख को तो वो जो डेजिग्नेटेड 7-8 हज़ार लोग हैं जो विश्व भर के एक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और सारे वो लोग हैं जो कि ट्रस्ट द्वारा इन्वाइटेड हैं, तो ये प्रसाद वितरण वाली एजेंसी वहां कैसे पहुंच जाएगी? विश्व हिंदू परिषद ने ई कॉमर्स वेबसाइट पर इस तरह के भ्रामक दावों को लेकर एतराज जताते हुए ऐसी वेबसाइट से तत्काल कंटेंट को हटाने की मांग की है। मैं कहूंगा कि अमेज़न को इमीडिएटली इन सब विज्ञापनों को इमीडिएटली रोकना चाहिए। बिना ट्रस्ट के वेरिफिकेशन के, बिना अधिकृत प्रवक्ता के आप किस तरह से ऐसे लोगों को भ्रमित कर सकते हैं? बिक्री के नाम पर कुछ भी बेचेंगे क्या? अमेज़न का जो पुराना करैक्टर भी है वो कई बार हमने देखा कि वो हिंदू द्रोही करैक्टर कई बार एक्सपोज हुआ है। अब इनको इमीडिएटली बंद करना चाहिए इसको, अन्यथा तो हमारी जो लीगल टीम है इसको सीरियसली विचार कर रही है, इस पर लीगल कार्रवाई करेंगे हम। सरकार की तरफ से भी लोगों को आगाह किया जा रहा है कि वो साइबर ठगों के झांसे में आने से बचें और उन्हें जहां किसी भी तरह का संदेह हो तो वो तुरंत पुलिस को खबर करें। कोई भी ऐसे साइट्स को ऐसी मान्यता नहीं है कि वो राम मंदिर का प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करे। कोई वीआईपी इनवाइट किसी को नहीं दिया जा रहा है और अगर हम बात करें तो क्यूआर कोड के माध्यम से भी कोई डोनेशन नहीं मांगा जा रहा है। एमएचए के तहत भी ये आगाह किया गया है कि जितने भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है वो ग्राउंड लेवल पे काम करे ताकि जो भी ऐसे लोग स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं उनको जल्द से जल्द बुक किया जाए और उनके खिलाफ केस दर्ज किया जाए। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा में महज चंद दिन शेष हैं। ऐसे में सरकार भी सतर्क है और वो ये भी सुनिश्चित करने में जुटी है कि इस भव्य और ऐतिहासिक आयोजन के नाम पर झांसा देने वालों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सके। दिल्ली से श्रेया चटर्जी और जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर हैकर्स की भी नजर है। मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन को लेकर वहां साइबर खतरा मंडरा रहा है। तो इसी से जुड़ा हुआ हमारा तीसरा सवाल है। हमारा सवाल है कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में हैकर्स के खतरे को देखते हुए क्या उपाय किए जा रहे हैं। दरअसल सरकार ने एक उच्च स्तरीय टीम को अयोध्या भेजा है, जो 22 जनवरी तक अयोध्या में कंट्रोल रूम बनाकर मौजूद रहेगी। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर के साइबर हैकर्स की भी नजर है। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक साइबर थ्रेट भी इस दौरान बड़े स्तर पर पैदा किया जा सकता है। सूत्र बताते हैं कि साइबर थ्रेट जो विदेशों में बैठ करके जो हैकर्स हैं वो इससे जुड़े हुए कार्यक्रम की जो वेबसाइट हैं उन पर बड़ा हमला कर सकते हैं। इस बात को लेकर के एक अलर्ट भी जारी किया गया है और ये कहा गया है कि ऐसी वेबसाइट को लेकर के अगर किसी भी तरीके से हैक करते हैं तो एक टीम जो केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से बनाई गई है वो इस पर नजर रखेगी। इस टीम में जहां माइती के अधिकारी हैं तो वहीं दूसरी तरफ सर्ट-इन इंटेलिजेंस ब्यूरो और गृह मंत्रालय के I4C विंग के जो अधिकारी हैं उनको शामिल किया गया है। बाकायदे एक कंट्रोल रूम अयोध्या में बनाया गया है और इस कंट्रोल रूम के जरिए तमाम तरीके के साइबर थ्रेट पर नजर रखी जाएगी, चाहे वो विदेश से किसी भी तरीके का हो या फिर देश में बैठ करके कोई राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दौरान किसी भी तरीके का खतरा पैदा करता है। साइबर ठग लोगों को फंसाने के लिए सरकार की तरफ से फर्जी मैसेज भेजकर लोगों को मंदिर निर्माण से जुड़े ऐप डाउनलोड करने की सलाह दे रहे हैं। इसी से जुड़ा हमारा अगला और चौथा सवाल। हमारा सवाल है कि क्या सरकार राम मंदिर से निर्माण से जुड़े ऐप डाउनलोड करने के मैसेज भेज रही है। देखिए, ये जानना भी आपको बेहद जरूरी है, क्योंकि ना तो सरकार और ना ही ट्रस्ट कोई भी किसी तरह का मैसेज लोगों को नहीं भेज रही, लेकिन जालसाज किस तरह से ठगी कर रहे हैं इसके बारे में बता रहे हैं हमारे संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह। अगर आपके मोबाइल पर इस तरीके का मैसेज आता है कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दौरान आपको VIP एंट्री दिला दिया जाएगा, या फिर मैसेज ये आता है कि आपको जो QR कोड भेज रहे हैं इसके जरिए आप चंदा दे सकते हैं, साथ ही अगर मैसेज में ये कहा जाता है कि आपको होटल बुकिंग करने के लिए इस तरीके का ऐप में जो दिया जा रहा है उसमें आप डायरेक्ट होटल बुक कर सकते हैं, तो ऐसे ऐप से आप सावधान रहिए। इससे आपके लिए खतरा पैदा हो सकता है और इस तरीके के ऐप आपके अकाउंट को पूरी तरीके से खाली कर सकते हैं, क्योंकि साइबर हैकर्स इस समय इस तरीके की ऐप के लिंक्स आपको भेज रहे हैं और वो लिंक्स अगर आप खोलेंगे तो वैसे ही आपके अकाउंट में जो मौजूद जानकारी है वो हैकर्स के पास पहुंच जाएगी। साथ ही साइबर फ्रॉड करने वाले लोग आपके अकाउंट से पूरा पैसा भी निकाल सकते हैं, तो इस तरीके के ऐप से सावधान रहना। साइबर ठगों के निशाने पर श्रद्धालुओं की जेब तो है ही, इसके साथ ही उनके निशाने पर है लोगों की निजी जानकारियां। फर्जी लिंक के जरिए ये लोगों की निजी जानकारियों को हैक कर लेते हैं और उसके बाद उसके जरिए उनके अकाउंट में सेंध लगा देते हैं। तो हमारा पांचवा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि राम नाम पर हो रही साइबर ठगी से क्या निजी जानकारी चोरी होने का भी खतरा है? इसके बारे में और जानकारी दे रहे हैं साइबर एक्सपर्ट डॉक्टर सुरभि पांडे। इस समारोह में सम्मिलित होना चाहते हैं, उन्हें व्हाट्सएप पे या फिर जहां पे भी आप ब्राउज कर रहे हैं एक मैसेज आता है कि आपको एक डाउनलोड फाइल करनी है। उस फाइल को कहते हैं .apk फाइल। किसी भी लिंक पे आप क्लिक कर रहे हैं, .apk फाइल एंड्रॉइड पैकेज फाइल है। जब आप इसे क्लिक करेंगे तो आपका सारा डेटा चोरी हो जाता है। अब ये लिंक आपको मिलता कैसे है? जहां पे भी आप इस चीज को सर्च करने की कोशिश करते हैं कि हमें समारोह में सम्मिलित होना है, एक VIP पास मिल जाए या फिर वहां रहने के लिए एक गेस्ट हाउस मिल जाए, ऐसे जहां भी आप सर्च करेंगे आपको लिंक मिलेगा। उस लिंक के साथ आपको .apk फाइल यदि डाउनलोड करने के लिए कहा जाए तो ये समझिएगा ये .apk फाइल आपका बहुत सारा डेटा भी चुरा सकता है। अयोध्या पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई है और भारत के आस्था और आध्यात्म का गुणगान पूरी दुनिया कर रही है, लेकिन हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान को भारत का ये गौरव का क्षण रास नहीं आ रहा, लिहाजा वो अपनी पुरानी हरकतों पर उतर आया है। हमारा छठा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है और हमारा सवाल है कि राम मंदिर पर कैसे अफवाहें फैलाने में जुटा है पाकिस्तानी टूल किट।
आपको बता दें कि इन दिनों पाकिस्तान का एक टूल किट एक्टिव हुआ है जो कि सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारियां लोगों को बरगलाने की कोशिश में जुटा हुआ है और भ्रामक जानकारियां दे रहा है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण से भक्तों का मन गदगद है। अब जबकि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में चंद दिनों का समय बचा है, देश भर में उत्सव का माहौल है। अपने आराध्य के प्रति राम भक्तों की आस्था, विश्वास और प्रेम के इस महासागर में हर शख्स सराबोर है। अयोध्या में मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश में राम भक्ति की लहर हिलोरे मार रही है। भक्तों का उत्साह चरम पर है। 22 जनवरी को मुख्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा, लेकिन उससे पहले अलग अलग तरह के अनुष्ठान शुरू हो गए हैं। लेकिन अयोध्या में रामलला के आगमन से जहां देश के अंदर उत्सव का माहौल है, तो वहीं पड़ोसी मुल्क में साजिशों का जाल बुना जा रहा है। आतंकियों को पनाह देने वाले पाकिस्तान ने राम मंदिर के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर दिया है। इसके लिए बाकायदा टूल किट का इस्तेमाल हो रहा है। इस टूल किट का इस्तेमाल भारत में गलत जानकारियों को फैलाने के लिए किया जा रहा है। झूठे प्रोपेगेंडा के तहत पाकिस्तान सोशल मीडिया पर राम मंदिर के खिलाफ नकारात्मक भावनाएं फैला रहा है। सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों से राम मंदिर को लेकर दावा किया जा रहा था कि मंदिर विवादित ढांचे वाली जगह से 3 किलोमीटर दूर बनाया जा रहा है। लेकिन अब सामने आया है कि इस अफवाह को फैलाने की साजिश में पाकिस्तान शामिल है। पाकिस्तान का एक टूल किट सामने आया है जिसमें ये बात फैलाने के लिए कहा गया है। राम मंदिर को लेकर एक टूल किट का खुलासा हुआ है। इस टूल किट में बाकायदा पाकिस्तान में बैठे कुछ लोग प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं और राम मंदिर के नाम पर भारत में 2 समुदायों के बीच कटुता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल सोशल मीडिया के जरिए लगातार अलग अलग हैशटैग के जरिए अफवाह फैलाई जा रही है, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया जा रहा है, जिसमें यह भी बताया जा रहा है कि कैसे राम मंदिर एक्चुअल जगह पर न बनकर वहां से 3 किलोमीटर दूरी बन रहा है। राम के नाम पर हो रही ठगी से लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। ऐसे में हमारा 7वां और आखिरी सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि राम मंदिर के नाम पर हो रहे फ्रॉड से आखिर कैसे बचे। तो आइए आपको सुनाते हैं कि इस मामले में कहा जा रहा है साइबर एक्सपर्ट और आयोजन समिति से जुड़े जो अधिकारी हैं वो कुछ बता रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। लोगों को ज्यादा जागरूक बनाने की आवश्यकता है और उन्हें बताने की आवश्यकता है कि साहब थोड़ी सी भी आपकी सावधानी हट जाएगी तो दुर्घटना घटेगी और आप साइबर क्राइम के शिकार इसलिए हो जाएंगे क्योंकि साइबर क्राइम का जो गोल्डन युग है वो प्रारंभ हो चुका है और ये गोल्डन युग अब अगले कई दशकों तक रहने वाला है। इसलिए दायित्व हम सब पर होगा कि हम किस तरीके से अपने आप को साइबर क्राइम का शिकार होने से बचा सकें। मैं आपके माध्यम से समाज से अपील करता हूं कि ऐसे किसी भी प्रकार के प्रपंच से सावधान रहें। जो लोग बार बार करके कभी एपीआई लिंक दे करके कभी अपना वीआईपी दर्शन के लिए ये जिस तरह से लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो सारा झांसा है। इसी के साथ 7 बजे 7 सवाल में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।